हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, जबकि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। जबकि वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है, जबकि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। वही अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूटोरिका गर्त है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है और आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका को आज़ादी कब मिली? ऑप्शन है 1772, 1778, 1785, 1776। तो 4 जुलाई 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी रन ऑफ कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है? ऑप्शन है माही नदी, लूनी नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी। तो लूनी नदी रन ऑफ कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है। वही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जबकि नर्मदा एवं तापी नदी भ्रंश घाटी से बहती है। वही नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी का स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1952, 1946, 1948। तो 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा मिलता है। वही कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है, वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है और स्टार्च का पाचन टाइलिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है विज्ञानेश्वर, कामंदक, शुद्रक, जयदेव। तो विज्ञानेश्वर मिताक्षरा पुस्तक के लेखक थे, जबकि कामंदक नीतिसार पुस्तक के लेखक थे, शुद्रक मृक्ष कटिकम पुस्तक के लेखक थे और जयदेव गीत गोविंद पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज। तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जबकि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है और रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किसके समय हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिटन। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जबकि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 में वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, हार्डिंग द्वितीय, चेम्सफोर्ड। तो हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। वही लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है फ्लोरीन, पोटेशियम, सोना, टंगस्टन। तो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जबकि पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है, सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, जबकि टंगस्टन सर्वाधिक गलनांक है, यानी टंगस्टन का गलनांक सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी,
विटामिन B12। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। वही विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जबकि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी कौन सा सर्विस टैक्स है? ऑप्शन है शिक्षा कर, वाहन कर, वस्तु एवं सेवा कर, इनमें से कोई नहीं। तो जीएसटी एक वस्तु एवं सेवा कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 2015, 2018, 2016, 2017। तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। वही विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था और भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइका विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1817, 1831, 1855-56, 1899 या 1900। तो 1817 में पाइका विद्रोह हुआ था, 1831 में कोल विद्रोह हुआ था, 1855-56 में सिंधु एवं कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था, 1899 या 1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1921, 1776, 1872, 1818। तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, 1776 में चुआर विद्रोह हुआ था, 1872 में कूका विद्रोह हुआ था और 1818 में भील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है सतपुरा, विंध्यन, अन्नामलाई, अरावली। तो अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। वही सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। वही अन्नामलाई को हाथी पर्वत भी कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। वही DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, पेरिस, जिनेवा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वही विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लियोन, ब्रुसेल्स, वियना, मनीला। तो फ्रांस के लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है सोवियत संघ, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया था। सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया था। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया था और आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन है अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, कनाडा। संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था, जबकि अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया था। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार लिया गया था। कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? ऑप्शन है आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, जबकि अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है आग्नेय,
अवसादी, रूपांतरित, उपरोक्त में सभी। तो आग्नेय चट्टान में कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंधु घाटी स्थल कौन सी है? ऑप्शन है राखी गढ़ी, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़ी सिंधु घाटी स्थल है, जो कि हरियाणा के हिसार में स्थित है, जो कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है। वही लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन है साम्यवादी, समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सरलतम रूप कौन सा होता है? ऑप्शन है ग्लिसरॉल, शर्करा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन का सरलतम रूप अमीनो अम्ल होता है। वही वसा का सरलतम रूप ग्लिसरॉल होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप शर्करा एवं ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्नी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में नियना नदी के तट पर हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने विष्णु संत की स्थापना वैशाली में की थी। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार्म कलाम थे, दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम महामाया था, पिता का नाम सुदोषण था, और बीमाता का नाम महाप्रजापति गौतमी था। वही महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था, और महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है मौर्य, शाक्य, इक्ष्वाकु, शुंग। तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, जबकि महावीर स्वामी इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कुंडग्राम, झिम्बीग्राम, पाटलिपुत्र, पावापुरी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। वही महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में जिभरिंग गांव में रिजुपालिका नदी के तट पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कलकत्ता, लखनऊ, लाहौर, ढाका। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीमुल्लाह खान आगा खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानडे थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, और बाल गंगाधर के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ऑप्शन है पूना समझौता। पूना समझौता 1932 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था। चटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में हुआ था, और काकोरी कांड 1925 में हुआ था। इसलिए सबसे पहली घटना काकोरी कांड का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? ऑप्शन है लूनी, माही, अरवरी, तापी। तो तापी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। वही लूनी नदी कक्ष के रन में विलुप्त हो जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जबकि अरवरी नदी भारत की सबसे छोटी नदी है, जिसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। वही गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जबकि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, और जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है।
कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, जो कि सदावाहिनी नदी है। वही कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है नीलगिरी, अन्नामलाई, सतपुरा, अरावली। तो अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। वही नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, जो कि पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से मिलाती है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। जबकि अन्नामलाई पर्वत को हाथी पर्वत भी कहा जाता है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है सुपीरियर झील, वुलर झील, बैकाल झील, कैस्पियन सागर झील। तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है? ऑप्शन है गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, तापी, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, तापी और कृष्णा। तो कावेरी, गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है और पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर, 10 जनवरी, 25 जनवरी, 26 नवंबर। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 11 जुलाई, 7 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है गंडक, घाघरा, कर्मनाशा, कोसी। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, जबकि गंडक, घाघरा और कर्मनाशा बिहार एवं यूपी के मध्य में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पद्मा, जमुना, मेघना, दिहांग। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। वही गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन है शिपकिला दर्रा, यंगयाप दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यंगयाप दर्रा से प्रवेश करती है, जबकि सतलज नदी भारत में शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, जबकि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर सतगुरु के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सीसा, रेडियम, लोहा। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, वही सीसा का अयस्क गैलियम है, रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरेक्स निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है पारा, सोडियम, तांबा, यूरेनियम। तो बोरेक्स सोडियम का अयस्क है, वही पारा का अयस्क सिनेबार है, तांबा का अयस्क मैलाकाइट है और यूरेनियम का अयस्क कार्नोटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है 1739, 1526, 1556, 1761। तो 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। वही 1739 में चौसा का युद्ध शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य में हुआ था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। वही 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर एवं हुमायूं के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आवृतबीजी, जिम्नोस्पर्म। तो बायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल है? ऑप्शन है मैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जबकि सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर एवं इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाद एक आम त्वचा संक्रमण किसके कारण होता है? ऑप्शन है विषाणु, कवक, जीवाणु, प्रोटोजा। तो दाद एक संक्रमण रोग है जो कि कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है जो वसा को संग्रहित करता है? ऑप्शन है एपिथेलियम, एरिओलर, एडिपोज, मस्कुलर। तो एडिपोज ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है जो वसा को संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा जनजाति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन है मणिपुर, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार, तमिलनाडु। तो अंडमान एंड निकोबार में जारवा जनजाति पाई जाती है, मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है, झारखंड में संथाल एवं मुंडा जनजाति पाई जाती है, जबकि तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, चंगेज खां। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, जबकि मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था और गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 243, 75, 40, 16। तो बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है, जबकि बिहार विधानसभा सीट की संख्या 243 है। बिहार विधान परिषद सीट की संख्या 75 है और बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, महान्यवादी, लोकसभा, राज्यसभा। तो महान्यवादी संसद के अंग नहीं होते हैं। महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में है, जिसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 1946, 1947, 1948, 1949। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, जबकि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन
पिंकली वेंकैया के द्वारा 1921 में डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद। तो क्वेश्चन 61 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। अगर इस पूरे क्वेश्चन का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट में इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम से जुड़ना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक भी है। थैंक यू।